जजीरा ने दावा किया है कि इजरायली विमानों ने ईरान में हमले के लिए जॉर्डन और इराक के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया। साथ ही सीरिया के स्वीदा में सैन्य रडार पर हमला करके वहां ईरान के सर्विलांस सिस्टम को तबाह कर दिया। वहीं स्काई न्यूज अरेबिया के सूत्रों ने बताया कि रूस ने इजरायल के हमले की शुरुआत से कुछ घंटे पहले ईरान को इजरायल और अमेरिका के ऑपरेशन के बारे में खुफिया जानकारी दी, जिससे ईरान पहले ही अलर्ट हो गया। यह भी दावा किया गया कि इजरायली विमानों ने ईरान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया और बाहर से ही हमले को अंजाम दिया। तो ईरान पर इजरायल के हमले को लेकर के बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमले में जॉर्डन, इराक के हवाई क्षेत्र का इजरायल ने इस्तेमाल किया, लेकिन रूस ने ईरान को पहले ही जानकारी दे दी थी कि इजरायल हमला करने वाला है। खुफिया इनपुट्स दिए गए थे, जिसके बाद ईरान सतर्क हो गया था। इसी वजह से जो इजरायली लड़ाकू विमान थे वो नहीं जाते हैं अंदर तक और बाहर से ही हमले को अंजाम देते हैं। इस वजह से ईरान में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। میبینی؟ पश्चिम एशिया में प्रचंड युद्ध की शुरुआत। ईरान पर इजराइल का जोरदार पलटवार। नेतन्याहू का प्रण शुरू हो गया रण। ईरान की तरफ जा रही ये मिसाइलें इस बात का सबूत है कि इजराइल अपने दुश्मनों को कभी छोड़ता नहीं। इजराइल की इन मिसाइलों ने जंग का ऐलान कर दिया है। कुछ ही मिनटों में इजराइल ने ईरान पर कई मिसाइलों से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। इस पलटवार के पीछे इजराइल ने 25 दिन का वक्त लिया। बीते 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिसके जवाब में अब इजराइल ने F-35 समेत 100 से ज्यादा फाइटर जेट से ईरान के कई ठिकानों पर बारूदी बारिश कर दी। इजराइल की सेना के मुताबिक 3 घंटों के दौरान ईरान में 20 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें ईरान के मिसाइल निर्माण केंद्र और कुछ एयर डिफेंस साइट थी। इजराइल की डिफेंस फोर्स के मुताबिक उसके फाइटर जेट ईरान के मिलिट्री बेस को निशाना बनाकर सही सलामत लौट आए। I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran's attack against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran, thwarting immediate threats to the state of Israel. The Israel Defense Forces has fulfilled its mission. इजराइल ने यह भी दावा किया कि ईरान पर हमले के दौरान जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। ईरान पर हमले के लिए इजराइल की सेना ने अपना सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 उतार दिया है, जो उसे अमेरिका से मिला है। इसे जंग के मैदान का काल माना जाता है। F-35 अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो रडार के पकड़ में नहीं आता। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। ना ही दुश्मन का विमान इसे देख पाता है, ना ही उसके रडार इसे ट्रैक कर पाते हैं। F-35 की अधिकतम रफ्तार करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये 9 टन बम लेकर उड़ सकता है। यानी F-35 ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है। In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. हालांकि इजराइल के हमलों के बाद ईरान की तरफ से भी बयान सामने आया। ईरान ने दावा किया कि उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के हमलों को मुस्तैदी से रोक दिया और पलटवार भी किया। हालांकि ईरान ने यह भी माना है कि इजराइल के हमलों में कुछ जगहों पर नुकसान भी हुआ है। ईरान की तरफ से इजराइल के हमलों को रोकने का वीडियो भी जारी किया गया। तस्वीरों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के हमलों को रोकते हुए दिखाई दिए। इस बीच ईरान ने अपने हवाई क्षेत्रों को बंद कर दिया है। सभी रूट की उड़ानों को कैंसिल कर दिया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। इजरायल ने सुबह सुबह ईरान की राजधानी तेहरान और पास के शहरों में बमबारी की है।
इजरायल की सेना की ओर से इस हमले की पुष्टि भी कर दी गई है। जेरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की तरफ से ईरान पर हमले के समय F-35 लड़ाकू विमान समेत 100 से अधिक विमानों का इस्तेमाल किया गया। 2000 किलोमीटर की दूरी तक किए गए हमले में 100 से अधिक विमान शामिल थे। IDF की तरफ से जारी बयान के मुताबिक ईरान की तरफ से इजरायल पर किए गए हमलों के जवाब में ये एक्शन लिया गया। ईरान की मीडिया ने ये भी इस हमले की जानकारी दी है। ईरान की मीडिया का कहना है कि इजरायल ने तेहरान के पास कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. तो इजरायल ने ईरान पर जवाबी हमले को अंजाम दिया। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजरायल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। इसी के जवाब में इजरायल ने ईरान में 3 जगहों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। पहला हमला ईरान के तेहरान में हुआ। एक साथ कई हवाई हमले हुए हैं। 100 लड़ाकू विमान से इजरायल की वायुसेना ने हमले किए। हमले में F-35 फाइटर जेट शामिल थे। घंटों तक जारी रहा इजरायल का यह ऑपरेशन। तेहरान में 3 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। तेहरान में 4 धमाके सुने गए। ईरान के खुजेस्तान में दूसरा हमला होता है। एवाज और अबादान को निशाना बनाया गया। ईरान के इलाम में तीसरा हमला हुआ है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई हमले रोके हैं। कुछ जगहों पर हमले से नुकसान भी हुआ है। ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद किया है। इजरायल ने हमले की सटीक जानकारी दी और ये कहा कि हमने टारगेट करके हमला किया, सफल रहा हमला। अमेरिका को हमले के बारे में पहले से ही मालूम था। ईरान ने इजरायल पर जवाबी हमले की धमकी भी दी है। नेतन्याहू ने ईरान पर हुए हमले पर बैठक की। इजरायल ने ईरान को जवाबी हमला न करने की धमकी भी दी। इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। ईरान पर हुई इजरायली हमले की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दी गई है। उधर इस हमले की नेतन्याहू पूरी मॉनिटरिंग कर रही हैं, जबकि ईरान ने दावा किया है कि उसने इजरायल की मिसाइलों को तेहरान में गिरने से पहले ही रोक दिया, जो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन आप देखिए कि जो इजरायल के पीएम हैं नेतन्याहू, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्योंकि सैन्य ठिकानों को यहां पर टारगेट किया गया। इजरायल ने पलटवार किया है और बड़ी बात यह है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि हमें मालूम है कि इसके बाद ईरान चुप नहीं बैठेगा, हम पर हमला करेगा, उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो इस हमले के बाद अब मिडिल ईस्ट में तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इस बीच ईरान से एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। ईरान ने अगली सूचना तक सभी जगहों की उड़ानें रद्द कर दी हैं। ईरान के नागरिक उड्डयन संगठन के प्रवक्ता ने कहा कि अगली सूचना मिलने तक सभी मार्गों की उड़ानें रद्द कर दी गई है। तो यहां पर अब ईरान को नुकसान कितना हुआ है, किन किन इलाकों में जो बम गिराए गए हैं वहां पर कोई कैजुअलिटी हुई है, और जो सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया था क्या उनको नुकसान पहुंचा है, ये अभी तस्वीर साफ होगी। लेकिन एहतियातन सभी उड़ानों को ईरान ने रद्द कर दिया है। और इसको लेकर के जो इजरायल ने ईरान पर हमला किया, जानकारी यह है कि रूस ने पहले ही ईरान को आगाह कर दिया था कि इजरायल बड़ा हमला करने वाला है, क्योंकि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा था कि इजरायल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, हम ईरान पर हमला करेंगे लेकिन समय और तारीख हम तय करेंगे। तो ईरान ने अरमान एंटी मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करके इजरायल के हमले को नाकाम करने की कोशिश की है। क्या खूबी है ईरान के अरमान की, वो आपको बताते हैं। ये एंटी मिसाइल सिस्टम सैयद 3F मिसाइलों से लैस है। 200 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई खतरा दिखता है तो ये एक्टिव हो जाता है। 20 सेकंड के अंदर जवाबी हमले को अंजाम देता है। इससे निकलने वाली मिसाइल 120 किलोमीटर की रेंज में किसी भी खतरे को हवा में ही नष्ट कर देती है। एक साथ कई हमले होने की सूरत में 6 टारगेट को एक बार में ही मार गिराने की इसकी क्षमता है। यह सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल को भी मार गिराने में सक्षम है। इसके अलावा ड्रोन और हेलीकॉप्टर भी टारगेट कर सकता है। यहां तक कि इस रेंज में लड़ाकू विमान को भी निशाना बना सकता है।